अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन। जेके प्राइम मीडिया में आपका खैर मकदम है और मैं हूँ आपके साथ पीरज़ादा शारिक। हमारी टीम की यही कोशिश होती है कि हम आपके रूबरू ऐसे अशख़ास लाएँ जिनसे नौजवानों को हौसला अफजाई और अगर बुज़ुर्ग है उनको भी हौसला अफजाई हो जाए और सीखने को कुछ मिले। आज हमारे साथ शोपियान में मिस्टर उवैस मुश्ताक खान हमारे साथ है, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो एक एडवोकेट है, एक बिजनेसमैन है। और इस होनहार नौजवान से आज हम आपको मुलाकात करवाएंगे कि बिजनेस में और सोशल एक्टिविज्म में। और आपको मैं बता दूं कि हाल ही में एलजी गवर्नमेंट ने इन्हें एक अवार्ड से नवाजा है। इनसे बात करते हैं, ज़्यादा वक्त न लेते हुए इनसे ही बात करते हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब का विषय कहाँ से आपने शुरू की और कैसे आपके दिमाग में ये सब आया है। वैसा अब आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में जेके प्राइम मीडिया में, और आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपके एजुकेशन के बारे में, आप जो सोशल एक्टिविस्ट है इसके बारे में, आप एक बिजनेसमैन है इसके बारे में, आप एक स्पोर्ट्स प्रमोटर है इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो आपका खैर मकदम है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मौका दिया आपके इस मीडियम पे आपसे बात करने के लिए और अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन सब इंटरमिंगल करके, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक 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 करके मैं उनका जवाब दूँ। तो पहले एजुकेशन का आपने ज़िक्र की। तो मैंने बेसिकली जो मेरी बेसिक एजुकेशन है वो मैंने पहले शुपियान में, उसके बाद श्रीनगर में मैंने स्कूलिंग मेरी श्रीनगर में हुई। उसके बाद मैंने BA LLB लॉ की डिग्री कश्मीर यूनिवर्सिटी से हासिल की और उसके बाद मैंने पीजी किया साइबर लॉ में कश्मीर यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद डिप्लोमा था। और उसके बाद मेरा टूरिज़्म के साथ थोड़ा मतलब दिलचस्पी थी, तो उसमें मैंने डिप्लोमा 1 ईयर डिप्लोमा किया। और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पुणे से किया। तो मतलब ये पढ़ाई का ऐसा सीन था कि मतलब मैंने हमेशा ये सोच के मतलब इन डिफरेंट फील्ड से आप अगर बोलेंगे कि आपने लॉ किया उसके बाद आप दूसरे फील्ड में चले गए उसके बाद फिर से, तो बेसिकली अगर किसी चीज़ की तरफ आपको इंटरेस्ट होता है तो आप कोशिश करते हैं कि इसको और जानें। तो वैसे ही ये इनका रीज़न यही था कि स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी दिलचस्पी थी, तो इसलिए स्पोर्ट्स में भी मतलब मास्टर्स किया ताकि पता चले कि कैसे हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाए ताकि ड्रग अब्यूज़ से लड़के हमारे बचें। तो वैसे ही आपने कहा कि अगर बिज़नेस की आप बात करेंगे, पहले से ही मतलब मुझे इंटरेस्ट था बिज़नेस में। और मैं ऐसा चाहता था कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स पे मतलब आज आप देखेंगे कि हर कोई लड़का जो पढ़ने के बाद अगर वो सिर्फ स्टिक रहेगा गवर्नमेंट जॉब्स के साथ, तो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी स्कीम्स है। तो आप एक अगर आप चाहें एक बिज़नेस कर सकते हैं, एक बिज़नेस आइकन बन सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा एक आइडिया जो था बिज़नेस के रिलेटेड था। तो वैसे ही मैंने ये जो फूड ट्रक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। और मेरा फूड के रिलेटेड मतलब मेरा जो स्टेप था कि मूवेबल मैंने फूड ट्रक एक लाई थी, उसका कंसेप्ट मेरे पास था। फिर मैंने वो स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मतलब 1 साल 1.5 साल अभी हो गया। और दूसरी फूड ट्रक भी मैंने लाई और अभी मतलब रेस्टोरेंट का भी काम चल रहा है, कैफ़े का। तो स्लोली स्लोली अभी हमारा अहरबल में भी मतलब कैफेटेरिया है, अहरबल में हमें मतलब रेस्टोरेंट भी है। तो अभी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं अच्छा स्कोप देख रहा हूँ इसमें, तो इंशाल्लाह आगे चल के और भी अच्छा करेंगे। और वह सब आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट शोपियान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनकी आवाज़ आपने उठाई कि वो टूरिस्ट मैप में लाए जाए। हालांकि आप हमने देखा है कि आप कई जगहों पे आपकी कोशिश कामयाब भी हो गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके दिमाग में अभी भी, आपके माइंड में अभी भी ऐसी जगह हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें कि वहाँ पर भी इंसान ही बैठे हैं कि कभी कभी उन्हें भी पता नहीं चलता है कि कौन सी जगह और क्या करना चाहिए। तो वो एक आप एक एज ए सोशल एक्टिव समाजी कारकुन उनको ये एडवाइस भी दे सकते हैं कि एज हमारे मीडिया के थ्रू भी आप इनके एडवाइस दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका माइंड ये देखना चाहता है कि इसको टूरिस्ट मैप में लाया जाए।
देखिए जनाब, आपने जैसे बात की टूरिज़्म की, तो मतलब काफ़ी टाइम से, इवन मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी मेरा मतलब डिप्लोमा है टूरिज़्म में, और इवन मेरा एडवेंचर टूरिज़्म का अपना बिजनेस चल रहा है हर्बल में। तो मतलब हमारी मतलब यही इसमें मतलब कोशिश रहती है कि जो शोपियान की हम मतलब जब हम विज़िट करते हैं, चाहे पीर गली साइड हम विज़िट करें, चाहे बाकी बाकी इलाकों से विज़िट करें हम, तो हमें हमेशा यही लगता है कि शोपियान में टूरिज़्म मतलब इस चीज़ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ना ही मतलब कोई ऐसी आवाज़ उठी या कोई ऐसे मतलब लीडर्स उठे जिन जो शोपियान को लेके चलते और एक टूरिज़्म मैप पे लाते। तो मतलब जैसे कि आपने कहा कि हमने हमेशा आवाज़ उठाई कि शोपियान में जो पोटेंशियल है, हमें जो जो मतलब पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा है, तो हमेशा हमने कोशिश की कि इसको डेवलपमेंट की जाए इस एरिया को, चाहे वो मतलब लहनटोर हो, चाहे वो और भी कोई दबजन हो, चाहे वो अहरबल साइड हो, चाहे वो और भी कोई पीर की गली हो, या उस पीर की गली मुगल रोड पे मतलब जितनी भी मतलब हमारी वो टूरिज़्म रिलेटेड स्पॉट्स आते हैं, चाहे वो जगह हो, तो हमें चाहिए और हमारी कोशिश भी है यही कि हम कोशिश करें, हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये चीज़ें लाए कि ये चीज़ें डेवलप हो। और हमारी हमेशा कोशिश यही रही थी कि जो शोपियान है वो टूरिज्म मैप पे आए, ताकि जो हमारा लोकल यूथ है वो यहाँ एंगेज हो जाए इन टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ, वो अपना रोज़गार इसमें देखें। और इसके साथ साथ मतलब जो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे पीर की गली या मुगल रोड, जो कि एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है, तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे डेवलप हो जाए जैसे पहलगाम है, गुलमर्ग है। और आते हैं, आपने भी देखा होगा कि कितना इस रोड पे लोगों का आना जाना रहता है। तो कुछ मतलब डेवलपमेंट रिलेटेड जैसे वे साइड एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है। जैसे आप देखेंगे कि रुकने के लिए उस साइड कहीं जगह नहीं है, तो गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि डेवलपमेंट की जाए, ये एरिया डेवलप किया जाए, ताकि जो लोकल टूरिस्ट और जो बाहर के हैं वो भी अट्रैक्ट हो जाए इस जगह के साथ, और एक रोजगार इससे निकल जाए लोकल यूथ के लिए। बिल्कुल। सब हमने ये भी सुना है कि आपका एक ख्वाब है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है शोपियान डिस्ट्रिक्ट ये एक स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट बने। इसके लिए आपने भी बहुत काविशें की है और मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी काविशें आपकी रंग लाई है। हाल ही में एक पार्क वहाँ बनी है, इसके बारे में आपने शायद प्रोटेस्ट भी किया था, हमें ये पता है कि शायद प्रोटेस्ट भी किया। इस हवाले से आपने परसों ही एक बयान दिया है कि हम उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी कोशिश रंग लाई है। हम ये जानना चाहते हैं कि हाल ही में आपको अवार्ड से नवाजा गया है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए सर, आपने जैसा कि कहा कि डेवलपमेंट रिलेटेड, तो हमारा हर किसी बंदे का जो कि शोपियान डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता है या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता है, कश्मीर के या बाहर किसी भी, तो एक दर्द होता है अपने बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट का। क्योंकि जब आप निकलते हो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हो, श्रीनगर जाते हो, तो आप जब वहाँ की डेवलपमेंट देखते हो, तो कहीं ना कहीं पे आप फील करते हो कि काश मतलब ये सारी चीज़ें हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी होती, तो हमारे बच्चे भी खेलते, या हमारे मतलब हमारा एरिया डेवलप हो जाता और अच्छा लगता। तो वैसे ही हमने मतलब जो ये सोशल एक्टिविज्म का ये मतलब मेरे हिसाब से ये ऐसा है कि हर किसी इंसान को अंदर से ये होता है कि वो किसी की मदद करे, मतलब अपनी लाइफ में। जैसे सबको पता है कि यहाँ रहना किसी को नहीं है, अपना एक टाइम है, पर्टिकुलर टाइम, जितना लाइफ दुनिया में जितनी स्पेंड करनी है, उसके बाद हर किसी इंसान को मरना है। तो मतलब इस टाइम में जिसमें, और पर्टिकुलरली अपने उस टाइम में जब आप मतलब यूथ में हैं, जब आप मतलब अपने यंग एज में हैं, जब आप कर सकते हो, तो कोशिश हर किसी को करना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से हर कोई जो इंसान है किसी न किसी इंसान के काम आना चाहिए। तो जैसा कि आपने कहा, तो हमारी कोशिश रही थी कि जब हमने सुना था मतलब जो अराउंड लोकेलिटी के लड़के थे तब आए थे, वो मुझे कॉल आया तो उन्हें बोला कि ऐसे यहाँ पे एक कार पार्किंग का बना रहे हैं, ऐसा कुछ वैसा कुछ। तो क्योंकि शोपियान पूरे टाउन में मतलब अगर टाउन में आप देखेंगे और हॉस्पिटल उसकी क्लोज है, तो मुझे लगा उस टाइम कि बेस्ट रहेगा कि अगर पार्क बने लोगों के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल भी लोग दूर दूर से आते हैं, तो वो भी बैठ सकते हैं वहाँ पे, वेट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। या शोपियान टाउन की अगर हम बात करेंगे, तो शोपियान टाउन में अगर आप देखेंगे मतलब कहीं पे वैसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग थोड़ा सा निकल के थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा और कुछ छोटे बच्चे निकल के खेलें।
तो उस हिसाब को पूरा देख के इवन मतलब हमने ये भी तब देखा था कि उसमें गाड़ियां उस टाइम कितनी आ जाती है। उसमें कम से कम गाड़ियां चलो मान लेते हैं 100 भी आ जाती, लेकिन हमारे एक एक जो इंटरनल रोड्स है, एक एक रोड पे 100 से ज़्यादा गाड़ियां होती है। तो हमने उसकी भी असेसमेंट की थी तब। तो हमने देखा कुछ साढ़े, और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हमने की बहुत जगहों पे, टाउन में भी की, बाहर गांव में भी की, इवन सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए, मास्क प्रोवाइड किए। और उसके बाद जब हमें लगा कि लोगों को भी ड्रग्स को देखे, ड्रग अब्यूज़ कहाँ हो रहा है, कौन बंदा इन्वॉल्व है वो देखें, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है अभी बहुत ही मतलब इस ड्रग्स में इन्वॉल्व है, हमारे यूथ, लड़कियां लड़के। तो आप ध्यान रखें, अपने माशरे का ख्याल रखें, और बाकी इंशाल्लाह साथ चल के डेवलपमेंट के इस मैप पे शोपियान को आगे लेके जाएंगे, ताकि हर किसी को मतलब एक ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी वैसे डेवलपमेंट के रोजगार हवाले मिले। से एक और एक बात मेरे दिमाग में आई कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही बिजली की आंख मचलनी शुरू होती है। इस बारे में आप डिपार्टमेंट से क्या कहना चाहेंगे? आपने एक अच्छी बात, क्योंकि आज सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, आपने एक अच्छी बात जो कि मुझे लगता है पूरे डिस्कशन में हमें मिस हुई थी, यही रहेगी कि आने वाले टाइम में कम से कम जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो जुड़े। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ है एडवोकेट ओवैस मुश्ताक खान साहब। तो ये हमारा मकसद यही होता है कि ऐसे नौजवान, ऐसे अशख़ास से आपको मुलाकात और आपको रूबरू करवाए कि